स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। देखिए, ये जो हमने क्वेश्चन ग्रुप में डाल रखा है उस ये जो क्वेश्चन सब है मतलब कि पीछे के ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन सब है ये सब, ठीक है। और सारा का सारा क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय का है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि सैनिक स्कूल के लिए यूजफुल नहीं है। हम आपको बताए ही थे कि जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल दोनों के लिए सेम सिलेबस आपका क्लास 6 के लिए मैथ में मिल रहा है। तो आप इसको ज़रूर देखेंगे। अब हिंदी इंग्लिश ज़्यादा वो मायने नहीं रखता है। क्वेश्चन आप समझिए कि क्वेश्चन कहता क्या है हिंदी में या फिर इंग्लिश में, ज़्यादा कुछ इशू नहीं है आपका। जैसे कि इससे रिलेटेड तो मैंने आपको थ्योरी बता ही दिया था, बेसिक चीज़ बता ही दिया था। और क्वेश्चन आपको हम शायद 2 दिन पहले ही डाल दिए थे। आज उसका हम ये करा देते हैं कि इसमें देखिए, इसमें टोटल जैसे कि जो पिछला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टोटल में आई थिंक 41 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हुआ होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसको आप देख लीजिएगा, पहला नंबर बात। और दूसरा नंबर बात कि हो सकता है कि मेरे बनाने का तरीका या फिर आपके बनाने का तरीका अलग हो, लेकिन आंसर अलग नहीं होगा, ठीक है। तो अगर तरीका थोड़ा मोड़ा इधर हो जाता है तो चिंता नहीं करना, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमको आंसर टिक करना है। तो आंसर पर ध्यान दीजिएगा आप। और चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अब ज़्यादा और शुरू करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे कि इस चैनल से आपको पढ़ना है, अगर मतलब कि सही तरीके से पढ़ना है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ही होगा, क्योंकि वहीं से सारा चीज़ शेड्यूल होगा और वहीं से ये क्लास चलेगा। यूट्यूब से मतलब कि ये क्लास नहीं चलेगा, क्लास चलेगा ये टेलीग्राम से ही। टेलीग्राम पर ही आपको जो कुछ भी याद करने के लिए देना होगा वो देंगे। जो क्लास होगा नहीं होगा, ये सारा चीज़ का अपडेट जो है आपको टेलीग्राम चैनल से ही मिलेगा, यहाँ से आपको नहीं मिल पाएगा। ये बात आप जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि -1 को -1 से 100 बार गुना किया जाए, माने कि -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 100 बार कर दिया जाए, तो आंसर जो होगा वह इसमें से कौन सा होगा, आंसर इसमें से कौन सा होगा, ये हमारा क्वेश्चन इसमें करता है, ठीक है। तो एक बात जान लीजिए कि -1 को -1 से 100 बार गुना किया जा रहा है, तो टोटल इसमें कितना -1 हो गया। आप कंफ्यूज, आप सबसे पहले आंसर क्या कर देगा कि माइनस माइनस गुना करने पर प्लस हो जाता है, तो प्लस एक आंसर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तो इसमें आपको एक चीज़ मिलेगा कि ये जो -1 है, इसको -1 से कितना बार गुना कर रहा है, 100 बार। कितना बार, 100 बार गुना कर रहा है। -1 का गुना हो रहा है -1 से कितना बार, 100 बार। यानी कि यह -1 जब 100 बार गुना होगा तो -1 को 100 बार गुना कीजिएगा तो क्या आंसर होगा, +1 आंसर होगा। कैसे, इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर सम संख्या यानी कि माइनस की संख्या सम हो यानी कि इवन हो तो आंसर आपका प्लस होगा। अगर माइनस की संख्या ऑड हो यानी कि विषम हो तो आंसर आपका क्या होगा, माइनस होगा। अब देखिए, यहाँ पे 100 बार गुना कर रहे हैं माइनस को आपस में, तो 100 क्या है, सम संख्या है यानी कि इवन नंबर है, तो आंसर क्या होगा, प्लस। लेकिन फिर इस +1 का इस -1 से भी तो गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये -1 और +1 मिलके क्या हो गया, -1 हो गया। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में आखिर में कहा क्या था। तो देखिए, बहुत बार होता ये है, आप कंपटीशन में पहली बार बैठने जा रहे हैं और हम लोगों को अनुभव है, कितना बार होता है कि आपको लगेगा कि आंसर ही गलत कर रहा है, लेकिन आंसर गलत बहुत रेयर केस में ही होता है। और ये बुक अरिहंत का है, तो अरिहंत के बुक से मतलब कि गलती से बहुत कम होता है। उपकार वाला है तो उसका तो बातें हटा दीजिए, उसका रीजनिंग बनाइएगा तो पागल हो जाइएगा। तो उसमें लेकिन अरिहंत बहुत अच्छा है। अरिहंत का बुक हम आप लोगों को प्रीफर करते हैं कि आप ले भी लीजिए, अच्छा रहेगा। इसका इंग्लिश या हिंदी कोई भी ले लीजिए, आपको चलेगा। मटेरियल दोनों में सेम है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है। फिर कहता है कि 76076 को जब 13 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा। तो ये सिंपल बात है कि 13 से हमको इसको भाग करना होगा और जो भागफल आएगा इसमें से टिक कर लेना होगा। तो 76076 को जब हम 13 से भाग करेंगे, 13 चौका 52 होता है, 13 पचे 65। तो देखिए, 5 सब में है इसलिए अभी इसका आंसर नहीं मिला हमको। 6 में से 5 घट गया 1, 7 में से 6 घट गया 1, 0 यहाँ पे उतर गया। 13 8 कितना होता है, 13 8 जा
104 13 8 104, 110 में से 104 घट गया तो कितना बच गया, जल्दी से बताइए, 6 बच गया। तो आप देखिए अब हमको इसके आगे बनाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इससे 5 6 है होगा नहीं, 5 7 है होगा नहीं, 5 6 है होगा नहीं। आंसर कितना होगा, 5 8 6 5 2। टाइम कैसे बचाना है, टाइम बचाना सीखिए आप पूरा क्यों डिवाइड कीजिएगा जब हमको 5 8 मिल ही गया और बाद बाकी में कहीं कोई 5 8 था ही नहीं। अच्छा अगर यहीं पे यहाँ 3 रहता, 4 रहता, 6 रहता तो सिर्फ 5 वाला ही मिला के हम आंसर मार देते। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है, आपको पूरा बनाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही बात, इस चीज़ को, टाइम को मैनेज करना सीखना है आपको। टाइम कैसे मैनेज होगा इस चीज़ को आपको सीखना है। सबसे पहली बात, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 75 से पूरा पूरा कट जाए। देखिए 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो 1 पर 4 जीरो लिखेंगे हम, तो ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है। इसको 75 से करेंगे भाग, 75 से क्या करेंगे, भाग, तो एक बार में लगाएंगे तो यहाँ 75 ही होगा। इसमें बच जाएगा 25, तो ये 2 जीरो तक तो कवर कर लिया और ये वाला 1 जीरो उतर जाएगा। 75 दूनी को होता है कितना, 150, तो 75 चौका हो जाएगा कितना, 300, तो 300 तो है नहीं, तो यानी कि 75 तिहाई लगेगा यहाँ पर, ठीक ना। तो ये कितना हो गया, 75 तिहाई दो कर लीजिए, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22, यानी कि 225 हो गया। 250 में से 225 घट गया तो 25 बच गया, बचा ना। अब ये वाला जीरो एक बार और आएगा यहाँ पे, तो फिर ये 3 ही होगा, ठीक है, फिर ये 3 ही होगा, तो ये फिर 225, यानी कि हमारा फिर से जो बच गया 25 बच गया, 25 क्या हो गया, बच गया। अब आपको करना क्या है, 2 तरीका है, या तो अब ये क्या है तो समझिए कि जैसे कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या ये है, ठीक है, इसमें से एक भी अगर माइनस हो जाता है तो ये 5 अंक की संख्या नहीं रह जाएगी, कितने अंक की संख्या रह जाएगी, 4 अंक की संख्या रह जाएगी। अब बात ये है कि इसको आगे ही ना हमको बढ़ाना होगा काटने के लिए, 75 से पीछे तो बढ़ेगा नहीं, पीछे तो जाएगा नहीं, पीछे अगर गया तो वो 5 अंक का संख्या ही नहीं रह जाएगा, 4 अंक का संख्या रह जाएगा। तो 5 अंक का संख्या इसको बरकरार रखने के लिए हमको इसमें जोड़ना होगा, नहीं कि इसमें घटाना होगा। तो जोड़ना होगा, और कितना जोड़ना होगा कि 75 से पूरा पूरा कट जाए। तो इसका उपाय है, या तो इस 25 को इस 75 में से घटा दीजिए, कितना बच जाता है, 50 बच जाता है, और जो 50 आया उसको इसमें जोड़ दीजिए, पहला नंबर उपाय। तो आपका 1005 ये आंसर हो जाएगा। और नहीं तो एक उपाय और है कि 133 के बाद में 133 मरतबे तो ये पूरा पूरा कटा नहीं, तो 134 मरतबे कटेगा, तो 134 को और 75 को आप गुना कर लीजिए, ठीक है, वो भी जो आंसर आएगा सो सही होगा। 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 5 3 15 2 17 के साथ हासिल 1, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 7 3 21 और 2 23 का 3 हासिल 2, 7 और 2 9, जोड़ दीजिए 0 8 7 15, 6 3 9 1 10, 9 1 10। तो दोनों उपाय हो गया, 10050 यहाँ से आ गया, 10050 यहाँ से, दोनों तरीका हम आपको बता दिए। याद रखिएगा कि जब छोटी से छोटी संख्या हो तो वो आगे बढ़ता है, नहीं कि पीछे। यही अगर बड़ी संख्या पता करने के लिए रहता तो हम उसमें से घटाते ना कि जोड़ते। तो समझ में आया। एक तो उपाय है कि जो बच रहा है, जो शेषफल बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, उसको आप डिवीजर यानी कि भाजक में से घटा दीजिए, और जो घट के आता है उसको इसमें जोड़ दीजिए। वही ना किए हैं, 75 में से 25 को घटा दिए, 50 आया है और 50 को इसमें जोड़ दिए। और नहीं तो जो भागफल आ रहा है उसमें 1 जोड़ दीजिए और ये दोनों को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 134 को और 75 को हम क्या कर दिए, गुना कर दिए, हमारा आंसर हो गया। समझ में आया बात। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। समझ में आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए आप लोगों के लिए हम याद करने के लिए कुछ डाले थे, उसको याद कर लीजिएगा। फिर हम नहीं होगा तो आज और कुछ डाल देंगे उसमें, और उसका प्रॉपर्ली क्लास भी चलाएंगे। अभी थोड़ा सा आप लोग जितना डाल रहे हैं उतना भी तो आप पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, क्योंकि वॉच टाइम उतना आता नहीं है आप लोगों के वीडियो से, और बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं है आपके क्लास का। अगर ऐसा रहा तो शायद ही आपका पढ़ाई आगे चल पाएगा। आप लोग को अगर पढ़ना है तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। पता चलता है हमको कि कौन कितना पढ़ता है नहीं पढ़ता है, ठीक ना, किस वीडियो पर कितना वॉच टाइम आता है, उससे पता चल जाता है कि बच्चे कितना देर तक वीडियो को देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए,
इतना मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, अपना पढ़ाई डिस्टर्ब करके आपके लिए हम कर रहे हैं, तो आप कुछ आपका भी दायित्व तो बनता है कि इस वीडियो को पूरा देखें। आप जहाँ भी प्रॉब्लम है आप हमसे कंसर्न में रहें, आप हमसे कांटेक्ट में रहें तो बेटर रहेगा आपके लिए। ये नंबर दिया गया है तो कहता है कि इन दोनों के योग में से यानी कि दोनों के जोड़ से जो संख्या घटाने पर संख्या इतना प्राप्त हो जाए वह संख्या, मतलब ये कहता है कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, और इन दोनों के जोड़ने पर इन दोनों में से कितना घटा देंगे कि हमको इतना आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोनों को जोड़ तो ले, 8 9 3 6 4 5, 8 9 3 6 4 5 और 6 3 5 4 8 9, दोनों को जोड़ लीजिए। 14 का 4 हासिल 1, 8 4 12 1 13 के 3 हासिल 1, 6 4 10 11 के 1 हासिल 1, 4 5 8 1 कितना 9 और ये 9 3 12 के 2 हासिल 1, 8 6 14 1 15। नंबर तो हमको इतना मिल गया। क्वेश्चन ये है कि हमको इतना लाना है, तो कितना घटा होगा, तो ये बात पता करने के लिए हमको इसको जो है ना, इस नंबर को इसमें से घटा लेना होगा। कितना जीरो है टोटल, 1 2 3 4 5 6 को जीरो है, 1 2 3 4 5 6, चलिए 1 2 3 4 5 6, तो 4 3 1 9 2 5 और ये 0 हो गया। तो 5 2 9 1 3 4 इसका क्या है, राइट आंसर है। 5 2 9 1 3 4 राइट आंसर है। समझ में आ गया बात। आगे बढ़ते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हमको लिखना है और उसके गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट, जब उसको गुना करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आएगा उसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक क्या होगा। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं क्या होंगी उस पर तो पहले विचार कर ले हम लोग। तो देखिए अभाज्य संख्या सबसे पहले शुरू कहाँ से होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 तो होगा नहीं, 10 होगा नहीं, 11 होगा, 13 होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 के बाद में चलते हैं, कै गो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को संख्या हो गया। 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, लेकिन 29 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा बात को, हमको इन सारी संख्याओं का गुना नहीं करना है, सिर्फ हमको इकाई अंक का ही गुना करके चलना है। और इकाई अंक का भी गुना कैसे करेंगे उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। सिर्फ इकाई अंक पूछता है तो आपको बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ता है। जैसे कि 9 और 3 को गुना करना है, 27 आ जाएगा। तो 27 का सिर्फ अब ये वाला अंक लेके जाना है, इससे अब हमको कोई मतलब नहीं है। अभी 7 और 9 का फिर गुना होगा, 7 9 कितना हो जाएगा, 63 का सिर्फ 3 से मतलब है हमको, 6 से मतलब नहीं है, गया। इस 3 और फिर 7 का गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 21। तो 21 का सिर्फ कितना लेंगे, 1 लेंगे, बाद बाकी 2 ये खत्म हो गया। फिर 1 और 3 का गुना करेंगे, कितना होगा, 3 ही होगा। ठीक है, फिर इस 3 का इस 1 से गुना करेंगे, कितना होगा, 3 ही होगा। फिर इस 3 का 7 से गुना करेंगे, कितना होगा, 21। तो 21 का सिर्फ 1 रखेंगे, बाद बाकी से कुछ मतलब नहीं है। फिर इस 1 का 5 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा। फिर इस 5 का 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो सिर्फ हमको क्या मतलब है, 5 से मतलब है। ठीक है, और इस 5 का 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 10। तो 10 के इकाई के स्थान पर क्या होता है, 0। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इसके इकाई स्थान पर 0 होगा। समझ में आ गया बात। तो आपको पूरा गुना नहीं करना था, हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि बाबू बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको टाइम बचाना पड़ गया, आपको अपना टाइम बचाना है। जो बच्चा टाइम बचाने का ट्रिक सीख गया वो बहुत ही बेटर परफॉर्म करके आएगा। फिर इसके इकाई अंक पूछता है, तो 3 सते 21 का 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि हमको 2 से कोई मतलब नहीं है। 1 को 2 से गुना करेंगे 2 ही रह गया, 2 को 7 से गुना करेंगे 14 का 4 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो गया आंसर। सिंपल है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। दो संख्या को जोड़ने पर इतना आता है, उनमें से यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना ज़्यादा है तो बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए ये क्वेश्चन समझिए, 2 गो संख्या है, उसमें से एक संख्या को अगर हम x मान लें तो एक बाद वाला जो एगो और संख्या था ना, एक से इतना ज़्यादा है, इससे इतना ज़्यादा है, यानी कि इसमें x प्लस 1 0 0 1 0, एक संख्या यह है और एक संख्या यह है। क्वेश्चन कहता है कि यही दोनों जब जोड़ दिया जाता है, यानी कि x को
एक वो संख्या ये हो गया और x प्लस 1 0 0 1 0 को जब जोड़ते हैं ना तो 2 3 4 5 6 0 आता है, 2 3 4 5 6 0 आता है। ठीक है, तो पूछता है कि बड़ी संख्या इसमें से कौन सी होगी। तो देखिए सबसे पहले इस x का हमको वैल्यू पता करना होगा, तो x में x जोड़ देने पर 2 गो x हो जाता है। ठीक है, और ये 1 0 0 1 0 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना अंक है, 1 2 3 4 5 अंक है, तो 1 2 3 4 5 अंक तक इसको लिखेंगे, 1 0 0 1 0, और ये हो जाएगा इसमें से माइनस। जब ये प्लस रहे और इधर आए तो माइनस करना है, और जब माइनस रहे इधर आए तो प्लस करेंगे, या फिर इधर से ही इधर जाए तो साइन चेंज कर देना है, या इधर से ही इधर आए तो साइन चेंज कर लेना है। याद रखिएगा इस चीज़ को, जब जोड़ घटाव में रहे तब का बात किए हैं हम। तो 0 में से 0 घट के 0 ही हो गया, 6 में से 1 घट के 5 हो गया, 5 में से 0 घट के 5 ही रह गया, 4 में से 0 घट के 4 ही रह गया, 3 में से 1 घट के 2 हो गया, और ये 2 हो गया। अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं बना है, शांत से रहिए। अभी 2x है, 2x का वैल्यू इतना आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए x का वैल्यू। तो x का वैल्यू पता करने के लिए जब गुना में रहे और इसको हमको इधर लाना है, तो जब गुना में रहे तो भाग हो जाता है, यानी कि 2 2 4 5 5 0 में अब इस 2 से करेंगे हम भाग, इस 2 से करेंगे भाग। अब जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। 2 से एक बार में कट गया, फिर 2 से एक बार में कट गया, फिर 2 से 2 बार में कट गया, फिर 2 से 2 बार में तो कटा, लेकिन 1 बच गया। अब इस 1 पर ये 5 उतर जाएगा तो 15 हो जाएगा। देखिए वर्चुअली करना सीखिए, अपने दिमाग को कंट्रोल कीजिए और देखिए हम क्या बोल रहे हैं। 2 दूनी के 4, 5 में से 4 घट के कितना हो गया, 1, 1 पर कितना बैठ गया 5, मानी कि 15, 15 में 2 से कितना से भाग लाते हैं 7 बार में, 2 सते 14, फिर 1 बच गया, 1 पर 0 बैठ गया तो 2 बचे 10, ये हो गया हमारा कट गया। अब 1 1 2 2 7 5 ऑप्शन खोज लीजिए, 1 देख 2 2 7 5 ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमें ज़रूर मैसेज कीजिए। मैसेज करने का जरिया भी हम आपको बता दिए हुए। अब बार बार एक ही चीज़ को बताएंगे तो फिर आपको भी बोरिंग सा लगने लगेगा। फिर कहता है संख्या इतना को किससे भाग किया जाए कि 50.29 प्राप्त हो। मतलब ये कि 5.029 को कितना से भाग कर दें, तो 1 से भाग कर दें ताकि हमको कितना प्राप्त हो जाए, 50.29 प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए करना क्या होगा सो सुनिए, कि जब भाग होता है तो भाग को गुना में बदल दिया जाता है। जैसे 5.029 गुने हो जाएगा 1/x बराबर 50.29। ठीक है, अब इस x का हमको वैल्यू जब निकालना होगा, तो x का जब वैल्यू निकालना होगा तो इसका अब ये होता है थोड़ा सा लेंदी आपको अभी दिखेगा, लेकिन हम इसका एक शॉर्टकट तरीका भी बता देंगे। ठीक है, चिंता नहीं कीजिए, पहले एक बार लॉन्ग वाला मेथड समझ जाइए, उसके बाद में खुद से आपको शॉर्ट निकालना समझ में आ जाएगा। होता क्या है कि देखिए ये सब नीचे है और ये ऊपर है। ठीक है, तो इस नीचे वाला का ऊपर वाला से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाला का ऊपर वाला से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। कहने का ये मतलब कि इस x का इससे गुना हो जाएगा, तो x गुने हो जाएगा 50.29 और ये हो जाएगा 5.029। x का हमको वैल्यू निकालेंगे, तो अभी बताएं कि जब गुना में रहे तो क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। 5.029 बटा 50.29। आपको एक चीज़ देखने के लिए मिला होगा, क्या मिला है कि क्वेश्चन था कि संख्या इतना को किससे भाग किया जाए कि इतना प्राप्त हो। तो मान लीजिए कि इसको भाग करना था किसी से कि ये भागफल इतना आना था, तो हम लास्ट में क्या देख रहे हैं कि जिसमें भाग करना है वो चला गया ऊपर और जो भागफल है वो आ गया नीचे। क्या प्राप्त करने के लिए, भाजक प्राप्त करने के लिए एक फॉर्मूला था, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, यहाँ पर शेषफल का कोई बात नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं। जब शेषफल है ही नहीं, जीरो है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, संख्या इतना को किससे भाग के जाए, यानी कि ये संख्या दिया हुआ है तो कौन सी है,
भाज्य है, यानी कि 5.029 है। भाजक ही तो पता करना है, जबकि भागफल कितना दे रहा है, 50.29 हमको भागफल दे रहा है। कॉन्सेप्ट को समझिए। तो हमको x का पता करने के लिए क्या इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा ना। इतना लंबा प्रोसेस करने का जरूरत था नहीं, सिर्फ x को पता करना है। तो अभी हमको आपको बताया है कि जब x गुना में x के साथ में कोई गुना हो, उसको अकेले करना हो तो सीधे भाग में बदल जाएगा, यानी कि 5.029 में 50.29 से क्या हो गया, भाग हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, उसका आधा से भी कम टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। बस 2-4 क्वेश्चन आप इस पर प्रैक्टिस कर लें तब। अब बात है कि आंसर क्या होगा। अब सुनिए ध्यान से। देखा जाए तो दोनों संख्या सेम है, दोनों संख्या क्या है, सेम है। तो इस स्थिति में हम करेंगे क्या कि इसका डेसिमल गायब कर देंगे। डेसिमल गायब कैसे किया जाता है, इसका उपाय है कि इसका डेसिमल काट के यहाँ पर 1 लिखिए और डेसिमल के बाद में जितना अंक है उतना 0 दे दीजिए। कितना अंक है, 3 गो अंक है तो 3 गो 0 दे दीजिए। फिर इसका भी डेसिमल काटिएगा तो 1 लिख दीजिए ऊपर। देखिए ऊपर वाला कटाएगा तो नीचे लिखाएगा, नीचे वाला कटाएगा तो ऊपर लिखाएगा। इसके बाद में 2 गो 0 इसमें दे दीजिए। अब आप क्या देख रहे हैं कि 5-0-2-9 तो कट गया एक ही बार में। अब देखिए 2 0 से 2 0 यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो बच कितना गया, 10। कितना बच गया, 10। यानी कि 10 क्या, 1/10। 10 नहीं, कितना, 1/10, राइट। अब 1/10 तो इसमें कहीं ऑप्शन में भी नहीं है, तो 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। क्यों, इसका भी याद रखिएगा कि जैसे कि 1 हो चाहे 2 हो, ऊपर कुछ भी हो और नीचे 1 पर जितना 0 हो उतना ही अंक के बाद में डेसिमल देते हैं। जैसे कि 1/100 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या कर दीजिए कि ये वाला 1 लिख लीजिए, ठीक है। इस 1 में 1 से भाग करने पर 1, और 2 गो 0 है ना, 2 अंक के बाद में दशमलव को बैठाना है। जैसे 1 अंक यहाँ हो गया है, 1 अंक आपको और 0 बैठा लेना है और यहाँ इसका दे देना है। अगर मान लीजिए कि 1 आपको 1000 रहे, 1/1000 रहे, तो फिर इस 1 से 1 को भाग करनिएगा तो 1 आ जाएगा, और 3 0 है इसलिए 3 अंक के बाद में डेसिमल देंगे। इस बार 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक के बाद में डेसिमल यहाँ पे पड़ जाएगा। ये 0 अपना से भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, 0.1 हो गया। तो 0.1 यह हमारा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 है। समझ में आया बात। तो ऐसे एकदम देखिए, सीखते समय कोई हड़बड़ी नहीं होना चाहिए, सीखने में कोई जल्दीबाजी नहीं। सीखिए, सीखने के लिए जल्दीबाजी कीजिए, लेकिन सीखते समय कुछ भी जल्दीबाजी और हड़बड़ी में नहीं रहना चाहिए। एकदम प्यार से समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझिए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हम करा दिए आपका, तो फिर अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा हम इसको इरेज कर ले ताकि स्पेस बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीद लिए। देखिए 4 गो डिब्बा खरीदा है बिस्कुट का। अब वहीं से ध्यान में रखिएगा, बिस्कुट के कै गो डिब्बा, 4 गो डिब्बा। अब प्रत्येक डिब्बा में कै गो बिस्कुट है, 8 गो बिस्कुट है। तो एक डिब्बा में 4 गो बिस्कुट, तो 8 गो डिब्बा में कै गो बिस्कुट हो गया, 32 गो बिस्कुट हो गया। यदि उसकी कक्षा में 28 गो छात्र है, छात्र कितना है, 28 गो है। अब बिस्कुट कितना खरीदा गया, 4 डिब्बा, हर डिब्बा में 8 बिस्कुट, यानी कि टोटल 32 गो बिस्कुट हो गया। कहती है कि यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हो तो प्रत्येक छात्र को 1 बिस्कुट देने के बाद में कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुट। अरे भाई देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 32 है, 28 है। तो 28 तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, माइनस कितना हो जाएगा, हर बच्चे को जो 28 बिस्कुट दिए हम, 4 गुने 8 बिस्कुट दिए, टोटल 32 बिस्कुट था हमारे पास में। तो क्या ये राइट इक्वेशन बनेगा, नहीं। पहले बिस्कुट पता करेंगे, तो बिस्कुट कितना हो जाएगा, 4 गुने 8। अब उसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे किसको, 28 को। तो 4 गुने 8 घटाओ 28, कहीं है, ये है नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको। तो चलिए ये तो हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन सब आता है। देखिए ये जवाहर नवोदय विद्यालय के 2012 के क्वेश्चन है, 14 का क्वेश्चन है, 19 का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको फेस करना होगा, आपको इससे भागना नहीं है।
यही तो खूबसूरती है, आपको इसको ध्यान से देखना है। में से किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य। अब देखिए बात यहाँ ये है कि ये संख्या दी हुई है और पूछता है कि इसमें से कौन से ही भाग लग जाएगा, किससे ही भाग लग जाएगा। तो इसमें तो कोई उपाय दिखता ही नहीं है, क्या करना होगा। लेकिन एक बात पहले से सोच लेना होगा हमको कि क्या 7 के टेबल 17 के टेबल में इकाई स्थान पर 5 आता है 17 × 5 = 85 होता है। फिर इसमें भी 5 आता है, इसमें भी 5 आता है, इसमें भी 5 आता है। तो हमको करना बस यही होगा इसमें कि 1 बाई 1 करके इसको भाग देना होगा। अब बात यह है कि सबसे बड़ी संख्या से पूछा है तो हम 19 से काहे ट्राई करेंगे, 17 से काहे ट्राई करेंगे, 37 से काहे ट्राई करेंगे, पहले कितना से ट्राई करेंगे, 47 से ट्राई करेंगे। अगर 47 से नहीं कटा तो कितना से ट्राई कीजिएगा, 17 से नहीं, 17 से नहीं, पहले 37 से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हमको बड़ी से बड़ी संख्या पता करना है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अब भाग तो आप कर लेंगे खुद से, हमको पता है, लेकिन भाग पहले 47 से कीजिए। अगर इससे कट जाए तो यही ऑप्शन हो जाएगा, अगर इससे नहीं कटे तो 37 से कीजिएगा। समझ में आ रहा है बात। अगर 37 से भी नहीं कटे तब 19 से कीजिएगा। ये बात हम बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर आपको पता करनी है। ठीक है, तो इसमें हम 10 क्वेश्चन यहाँ पर 25 मिनट का शायद वीडियो हो गया हुआ है ये, तो इसको हम इतना ही रहने देते हैं। जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आपको आगे का कराएंगे। और मैंने ग्रुप में एक पोल डाला हुआ है कि क्या स्टार्ट करें, हम रीजनिंग आपका स्टार्ट करें या फिर इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करें। जल्द से जल्द जाके आकर आप लोग वहाँ पर उसको पोल कीजिए, ताकि हमको पता चले कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, हम उसको जल्द से जल्द शुरू कर सकें। ठीक है, बाकी इसका जो क्वेश्चन अगर आप अभी तक सॉल्व नहीं किए तो उसको जल्दी से आप सॉल्व कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए। गाइड खरीद लिए हुए हैं तो उसमें से जो याद करने वाला चीज़ सब है उसको 1 बाई 1 करके याद करना शुरू कर दीजिए। हम जल्द ही आपको याद करने के लिए भी बहुत सारा मटेरियल देने जा रहे हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।